मैं 29 ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठियाँ बन गई हैं, बस जब ये पीसी चल रही है तो वो जा रही हैं सबको चिट्ठियाँ। 29 में से 3 लोगों को अलग चिट्ठी लिखी है और बाकी 26 को अलग लिखी है। 3 वो लोग हैं, मारुति, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को। तो इन लोगों को अलग से चिट्ठी लिखी है। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है, जी आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपके कंट्राडिक्शन है। आपका पब्लिश्ड मैनुअल, जो कि एक एग्रीमेंट है कंज्यूमर और आपके बीच में, वो कुछ कहता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ कहते हैं। ये कोई माइनर मिस्टेक या डिस्क्रिपेंसी नहीं है। तो आपकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, आप रिटर्न में पब्लिक करिए। इस चिट्ठी लिखने के 1 हफ्ते में आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उसकी वजह से केवल 4-5% ही माइलेज कम होती है और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता। अगर ऐसा है तो उनसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि अगर किसी की 5% से 10% से ज़्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा। ये चिट्ठी इन 3 कंपनियों को भेजी है। इसके अलावा 26 कंपनियों को जनरल चिट्ठी गई है, जिसमें हमने लिखा है, जी आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कई लोग करते हैं, आपकी गाड़ी को, 2 व्हीलर को। ये वो जनरल चिट्ठी है जो सबको गई है। तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है E20 को लेके। आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट E20, पुरानी गाड़ियां, 2023 के पहले की गाड़ियां, क्या वो E20 इस्तेमाल कर सकता है, क्या उसकी वजह से माइलेज कम होगी, कम होगी तो कितनी होगी, और क्या उसकी वजह से कोई नुकसान होगा। अगर आप कहते हो कि E20 सेफ है, तो क्या माइलेज कमी का नुकसान को आप भरपाई करोगे और क्या कंपोनेंट के नुकसान की आप भरपाई करोगे। ये चिट्ठियां हमने सबको लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी कंपनियां, बिकॉज ये बहुत क्रिटिकल मामला है सभी कंज्यूमर्स के लिए, सारी कंपनियां इसका जवाब देगी। हमने उम्मीद की है कि 1 हफ्ते के अंदर वो सब लोग इसका जवाब देंगे, क्योंकि सबके ओनर मैनुअल कुछ कहते हैं और पब्लिकली कुछ कंपनियों ने वो कहा है। प्लस कल मैं कुछ पेट्रोल पंप्स पे जाऊंगा, कुछ सर्विस सेंटर्स पे जाऊंगा और कुछ मिस्त्रियों के यहाँ जाऊंगा लोगों से बात करने के लिए। लोग क्या कहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है, जिद पे अड़ी हुई है कि हम E20 थोपेंगे सबके ऊपर। जनता क्या कहती है। सरकार कहती है सेफ है, कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत माइलेज कम होती है, इसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या एक्सपीरियंस है। बीच में ये जनता को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देते हैं, कोई लॉबिंग कहना चालू कर देते हैं। अब तो ये देख रहे हैं कि इनके ही अपने बड़े बड़े ब्लॉगर, बीजेपी वालों के ही बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, वो ही इनको गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस तरह से 140 करोड़ जनता को एंटी नेशनल बोलना, टेररिस्ट बोलना, आतंकवादी बोलना, ये सही नहीं है। जब जनता अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस वो दुखी है, तो एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता की आवाज़ को सुने, क्योंकि इनका ये डिसीजन, दिस इज अगेंस्ट साइंस, दिस इज अगेंस्ट लॉजिक, दिस इज अगेंस्ट इंजीनियरिंग। तो जाहिर तौर पे ये पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है। ये किसके इंटरेस्ट में है,
ये अभी समझ नहीं आ रहा हम लोगों को। अगर आपके कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर्विस सेंटर जाएंगे तो आप वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, कंज्यूमर से भी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। सर, हरदीप पुरी जी ने कल फिर कहा है कि ये अभी भी टेस्ट मॉड्यूल चल रहा है और रिजल्ट्स के बेसिस पे आगे का कदम उठाया जाएगा और E15 फ्यूल जो है बीते 3 सालों से यूज में रहा है कंट्री में, तो इट इज नॉट दैट अचानक से इम्पोज किया गया है लोगों के ऊपर। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में वो कहते हैं कि ये टेस्ट चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद हम एक्चुअल निर्णय लेंगे। फिर अगले दिन मीडिया में कहते हैं नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसा नहीं कहा था, वो आप लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। कहा इन्होंने किया था कि नहीं किया? जो गडकरी साहब हैं वो चाहते हैं मैं अपने बेटे को सबसे अमीर बनाऊं। उनको ये है कि जब अमित शाह का बेटा अमीर है तो मेरा बेटा क्यों नहीं है। वो चाहते हैं मेरा बेटा भी अमीर हो। जो ये केमिकल लेके आ रहे हैं ना, ये एथेनॉल घोटाला, अपने बेटे को अमीर बनाने के लिए देशवासियों के साथ किया धोखा कर रहे हैं देशवासियों को। देखिए एथेनॉल कोई वो नहीं है, ये गन्ने का जूस है, गन्ने का जूस है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लोगों को पी कर भी दिखाया है, गन्ने जूस है, एथेनॉल कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क। देखिए गडकरी की जगह मैंने आपका वो देखा अभी वीडियो, उन्होंने पहले टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था कि मैं 35 रुपये लीटर पेट्रोल दूंगा। उन्होंने 35 रुपये लीटर पेट्रोल तो दिया नहीं। अब वो कह रहे मैंने ऐसे कहा ही ना। और मैंने कई जगह देखा इंटरव्यू में, एक तरफ वो बोल रहे हैं मैं पेट्रोल 35 रुपये करूंगा, अब कह रहे मैंने कहा ही नहीं। एक मंत्री अपनी बात से मुकर रहा है तो देशवासी इन पे भरोसा क्यों करेंगे? लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जो नितिन गडकरी जी अपने लिए फायदा वो पहुंचा रहे हैं? भाई ये काम तो पेट्रोलियम मंत्री का, आप लोग नितिन गडकरी के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? देखिए तो ये एथेनॉल तो कहा तो उन्होंने ही है, कहा तो उन्होंने ही है ना, तो बयान तो वही दे रहे हैं ना। आप ये लोग जितने देश के नाराज हैं आज, वो कहते हैं ये जो है ये जूस है गन्ने का। पहली बात जो ये चीज इस्तेमाल करने की वो गाड़ी है नहीं, वो इंजन ही अभी नहीं बने, वो इंजन बने ही नहीं अभी ना। वो पहले इंजन बनाओ तब तो उसको यूज करोगे। लेकिन मेन बात तो पेट्रोल की है। आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप यही सरकार का गडकरी गुमराह ये कर रहे हैं क्योंकि 35 रुपए लीटर, अरे देना 35 रुपए लीटर पेट्रोल, यही कहते थे ना मीटिंगों में इलेक्शन में, दें 35 रुपए लीटर पेट्रोल, क्यों नहीं दे रहे? आज 100 पार हो गया। उस वक्त की महंगाई को लेकर वो बोले होंगे उस वक्त। आज क्या है? आज तो बढ़ते ही जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, गन्ने का जूस है। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ नहीं है। पहले देखिए आप पर डिफेमेशन का केस ठोक दिया। अरे मैं अरे में जनता को सच बता रहा हूँ, झूठ ये सरकार फैला रही है, झूठ ये मंत्री फैला रहा है अपने बेटे को अमीर करने के लिए। मैं सच फैला रहा हूँ, लोगों को आगाह कर रहा हूँ, लोगों के लिए बता रहा हूँ, लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं। इनकी बातों में ना आए, ये सरकार झूठ बोलती है, मंत्री झूठ बोलते हैं, इनकी बातों में ना आए। ये सिर्फ लोगों को गरीब कर रहे हैं और अमीर को अमीर कर रहे हैं। आपकी जेब में डाका डालने वाले ये लोग हैं, आपके भले की बात के कभी नहीं करेंगे। पेट्रोल सस्ता करो ना। लेकिन जनता तो खुश है, वो तो जनता नाराज है आज। अरे सुन, मेरे जैसे नहीं पूरा देश नाराज है। लोग नाराज हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। इतना महंगा कम करो ना, 10 पैसे भी कम करे हो तो मुझे बताओ 12 साल में।